जय मसीह की दोस्तों, मेरे सारे मसीह भाइयों और बहनों को यीशु मसीह के मधुर भरे नाम में मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। मैं संतोष आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल संतोष कारजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जिस टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक विश्वासियों के लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो टॉपिक है अन्य भाषा या स्पीकिंग इन टंग्स। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पवित्र बाइबल हमें अन्य भाषा के बारे में क्या बताती है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को निवेदन है, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को एक बात बता दूं कि ये जो अन्य भाषा में बोलना, हम में से कई विश्वासियां हैं जो कि मानते हैं कि अन्य भाषा रियल है और एक पवित्र है, और ऐसे भी विश्वासियां हैं जो कि मानते हैं कि अन्य भाषा करके कुछ है ही नहीं। पर दोस्तों, हम पवित्र बाइबल को देखेंगे क्योंकि हम मनुष्यों से नहीं धर्मशास्त्र को मानेंगे, क्योंकि धर्मशास्त्र जो है वो परमेश्वर की देन है। तो दोस्तों, पवित्र बाइबल में क्या बताया गया है वो हम देखेंगे, सुनेंगे, मानेंगे और उसी को ही फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि ये अन्य भाषा सबसे पहले कब आया और कैसे आया। ये जानने के लिए हम वो पद को पढ़ेंगे जहाँ पर अन्य भाषा के बारे में बाइबल में जिक्र किया गया है। चलिए उस पद को एक बार पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 3 और 4 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और आग की फैलती लपटी जैसी जीभें वहाँ सामने दिखाई देने लगी। वे आग की विभाजित जीभें उनमें से हर एक के ऊपर आ टिकी। वे सभी पवित्र आत्मा से भावित हो उठे और आत्मा के द्वारा दिए गए सामर्थ्य के अनुसार वे दूसरी भाषाओं में बोलने लगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि पेंटिकोस्ट के दिन क्या हुआ था। सभी वहाँ पर इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। तब अचानक आकाश से भयंकर आंधी का शब्द आया और सभी के ऊपर फैल गया, और सभी पवित्र आत्मा से भावित हो गए और पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए सामर्थ्य के अनुसार दूसरे भाषाओं में बोलने लगे। थोड़ा ध्यान से समझिए दोस्तों, ये अन्य भाषा खुद से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए सामर्थ्य से करके लिखा गया है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसका मतलब अन्य भाषा एक पवित्र है और ये एक वरदान है जो कि हमें पवित्र आत्मा से मिलती है। दोस्तों, बाइबल में 2 तरह की भाषाओं के बारे में बताया गया है। एक, जो कि हम जो भाषा बोलते हैं वो हर दूसरे को समझ में आ जाता है, और दूसरा वो जो कि हम परमेश्वर से वरदान मिलता है, जो कि हम अन्य भाषा में बोलते हैं, जो हर किसी को समझ में नहीं आता कि हम क्या और कौन सी भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक इंसानी भाषा नहीं है, ये एक स्वर्गीय भाषा है। इसे थोड़ा स्पष्ट करने के लिए मैं आप सभी को बाइबल में से एक पद को दिखाना चाहता हूँ। पहले कुरिन्थियों 14 उसके 2 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि जिसे दूसरे की भाषा में बोलने का वरदान मिला है वो तो वास्तव में लोगों से नहीं बल्कि परमेश्वर से बातें कर रहा है, क्योंकि उसे कोई समझ नहीं पाता। वो तो आत्मा की शक्ति से रहस्यमय वाणी बोल रहा है। दोस्तों, इस वाक्य को पढ़कर आपको क्या महसूस होता है कि अन्य भाषा एक स्वर्गीय भाषा है और असल में एग्जिस्ट करता है। मतलब असल में अन्य भाषा एक सच है। ये अन्य भाषा व्यक्तियों से नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ बातचीत होती है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए सामर्थ्य से। तो दोस्तों, हम ये बात को पूरी तरह से समझ गए कि अन्य भाषा एक पवित्र और स्वर्गीय भाषा है। अब हम जानेंगे कि ये अन्य भाषा कैसे और कौन बोल सकता है। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि मैं केवल बाइबल के आधार पर ही बताऊंगा, कोई भी चीज़ बाइबल के बाहर नहीं बताऊंगा। दोस्तों, आपको पहले ही बताया कि अन्य भाषा एक वरदान है जो कि हमें मिलती है, पर क्या ये अन्य भाषा हर कोई बोल सकता है?
जी नहीं, अन्य भाषा हर कोई नहीं बोल सकता। अब आप बोलोगे, ब्रदर ये कैसे बात बोल रहे हो, ये तो स्वर्गीय भाषा है, हर एक को परमेश्वर प्रेम करता है और हर एक को वो ये वरदान क्यों नहीं देंगे। चलिए मैं आपका ये कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए बाइबल के कुछ पद को दिखाता हूँ। सबसे पहले पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 12 उसके 1 पद को। यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, हे भाइयों, अब मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मा के वरदानों के विषय में अनजान रहो। दोस्तों, इस पद के हिसाब से हमें पवित्र आत्मा कई सारे वरदान देते हैं और 4 पद में लिखा है हर एक को आत्मा के अलग अलग वरदान मिले हैं। मतलब हर एक को अलग अलग वरदान है, सभी को एक जैसा वरदान नहीं मिलता है। वो वरदान क्या क्या है वो जानने के लिए इसी अध्याय के नीचे नीचे अगर हम पढ़ेंगे तो जान पाएंगे पवित्र आत्मा के क्या क्या वरदान होते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं वो सब कुछ नहीं पढ़ूंगा, पर आप जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि वो हमारे टॉपिक के अंदर नहीं आता है। पर उनमें से एक पद में लिखा गया है, 10 पद के आखिरी अनुच्छेद में, किसी को अलग अलग भाषाएं बोलने की शक्ति प्राप्त हुई है, तो किसी को भाषाओं की व्याख्या करके उनका अर्थ निकालने की शक्ति। इसे हमें ये समझ में आती है कि अन्य भाषा हर एक नहीं बोल सकता, क्योंकि अन्य भाषा एक वरदान है और हमें अलग अलग वरदान पवित्र आत्मा से मिलती है। और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए 11 पद को पढ़ेंगे। यहाँ ऐसा लिखा गया है, किंतु यह वही एक आत्मा है जो जिस जिस को जैसा जैसा ठीक समझता है देते हुए इन सब बातों को पूरा करता है। इससे ये पता चलता है कि ये सारे वरदान हर एक को उसके काबिलियत और विश्वास के आधार पर पवित्र आत्मा को जैसा उसे ठीक लगे वैसा सबको देता है। तो दोस्तों, मैं और कुछ वाक्यों को आपके सामने रखना चाहता हूँ जिससे आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा इस अन्य भाषा के बारे में। पहला कुरिन्थियों 14 उसके 18 में हम देखेंगे, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मैं तुम सबसे बढ़कर विभिन्न भाषाएं बोल सकता हूँ। यहाँ पर पौल कहते हैं कि वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो दूसरे लोगों से ज़्यादा अन्य भाषा बोल पाते हैं। जब हम 22 पद में देखेंगे वहाँ पर ऐसा लिखा है, सो दूसरी भाषाएं बोलने का वरदान अविश्वासियों के लिए संकेत है, ना कि विश्वासियों के लिए, जबकि परमेश्वर की ओर से बोलना अविश्वासियों के लिए नहीं बल्कि विश्वासियों के लिए है। दोस्तों, यहाँ पर अन्य भाषा के बारे में बताया गया है कि अन्य भाषा जो है वो अविश्वासियों के लिए एक संकेत है, ना कि विश्वासियों के लिए। दोस्तों, क्या अन्य भाषा बोलने से हम पवित्र का जीवन बिताने या स्वर्ग में जाने की पुष्टि कर सकते हैं? जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अन्य भाषा एक वरदान है और हम ये जब बोलते हैं हम परमेश्वर के साथ बात करते हैं। इससे ना तो हम पवित्र हो जाएंगे या स्वर्ग जाने का टिकट हमें मिल जाएगा। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताया है कि कोई भी धर्मी नहीं है, रोमियो की किताब 3 उसके 10 के हिसाब से। और मत्ती उसके 7 अध्याय 21 में लिखा है, जो कोई पिता परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वो स्वर्ग में प्रवेश कर पाएगा। दोस्तों, अन्य भाषा एक स्वर्गीय वरदान है जो कि हमारे काबिलियत और हमारे विश्वास या हमारे धर्मी जीवन यापन के हिसाब से मिलती है। इसका ये मतलब नहीं है कि अन्य भाषा बोल देने से हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर लेंगे। हमारे उद्देश्य यीशु मसीह है, उन पर विश्वास करना और हमारे सारे पापों को उसके सामने स्वीकार कर पश्चाताप करके उद्धार पाना और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके उसके सिखाए गए मार्ग पे चलना ही हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराएगा। जब तक हम हमारे पापों से छुटकारा नहीं पाएंगे तब तक हम उद्धार नहीं पाएंगे और ना ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। ये सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है। तो वक्त होते ही अपने मन को फिराओ और यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना लो। आमीन। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ सीख मिली होगी।
अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो, और कोई भी या किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपके लिए वो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे भी इसके बारे में जान पाए। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत रूप से आशीष दें। आमीन।